बात ये। अब धनु राशि का हाल जानते हैं। धनु राशि के लिए तो अच्छा है। धनु राशि को धन दिलवाएगा ये शनि, और धनु राशि के द्वारा जो सोचे गए कार्य होंगे उनमें प्रोग्रेस होगी। सारे जो कुछ आपने सोचे हुए कार्य सब में प्रोग्रेस है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने 100 रुपए सोचे हैं तो 70-80 तक मिलेंगे, लेकिन आपकी ग्रोथ होगी। तो आप बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, घबराइएगा नहीं, अपने मार्ग पर चलते रहिएगा, और जो भी कुछ प्राप्त हो तो उसमें जोर से हरि जी का जयकारा कीजिएगा, है ना। हरि नाम संकीर्तन कीजिए, ओम नारायण नमो नमः का आप जप कीजिए, उपाय के तौर पर बता रहा हूं। और एक हल्दी की गांठ को अच्छे से धोकर पीले रंग के धागे में डालकर अपने गले में धारण कर लें। और समस्या यदि आप महसूस कर रहे हैं तो प्रतिदिन गायत्री मंत्र से यज्ञ कर लें। बस ये इतने से उपाय आप कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा होगा, शांति मिलेगी। जी गुरुजी, मकर राशि पर इसका हाल कैसा होगा? मकर राशि के लिए ये अच्छा है। लाभ, मकर राशि के लोग जो लाभ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो शनि उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा जैसे अब तक कर रहा था। मकर राशि के लोगों को अच्छी पढ़ाई करने का, अच्छा व्यापार करने का, अच्छी नौकरी करने का 2.5 साल में अवसर जरूर प्राप्त होगा। तो शुरू के 1 साल अगर थोड़ा सा कष्ट होता भी है तो आप परेशान ना हो, ये मान के चलें कि 1 साल बाद तो मौज आने वाली है, तो आपके लिए फिर जरूर अच्छा होगा। मकर राशि के लोगों को अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, सांस का, सर का, आंखों का, टॉयलेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। तो ये ध्यान रखें क्योंकि टॉयलेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो पूरे शरीर में आपके दर्द होगा, मन अनमना सा रहेगा। बाकी आप निर्बाध अपनी गति से दौड़िए, खूब अच्छे अच्छे काम कीजिए, और उपाय के रूप में सरसों का तेल और साबुत उड़द की दाल का दान जरूर आप कर दें। ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें, और फिर शनिवार को ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिएगा। जी, कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक तो उसने आपका पीछा छोड़ा, अब वो आपको लाभ देगी। तो बहुत सारी चीजें जो शनि की वजह से नहीं हो पा रही थी, जो लाभ मिल नहीं पा रहा था, या आपका पैसा जो वापस नहीं लौट रहा था, उसमें इजाफा होगा, उसमें बेहतरी होगी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपने 100 दिए थे 100 के 100 वापस आएंगे, लेकिन नाना मामा से काना मामा अच्छा। तो जो बिल्कुल नहीं आ रहे थे उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। तो खुल के जिए। और एक चीज मैं ये और कहूंगा, कुंभ राशि के सभी लोगों ने किसी का ना पैसा मारे ना किसी को दुख दे, नहीं तो आपको ये शनि परेशान करेगा। क्योंकि शनि व्यवहार से बहुत तेजी से प्रभावित होता भी है, फिर करता भी है। सारे ही ग्रह हैं, लेकिन शनि के मामले में मैं विशेष रूप से कहूंगा, शनि और बृहस्पति चूंकि ये बड़े प्लैनेट्स हैं, तो व्यक्ति के अंदर अमूलचूल परिवर्तन यदि होगा और जो सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर होगा तो ये सत को लौटाएंगे, और नकारात्मक दृष्टि से होगा तो ये नकारात्मकता के साथ उसको लौटाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, और फिर मेहनत करें, आपको जरूर लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। इनके लिए कोई उपाय? हाँ, इनके लिए उपाय क्या है कि पैरों की मालिश किया करें घी से थोड़ी सी, और घुटनों पर वह घी जरूर लगा लिया करें। ठीक है, अच्छे से सुन रहे हैं ना। और दूसरी चीज यह है कि गरिष्ठ भोजन सूर्य अस्त होने के बाद आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरी चीज यह है, लाल मिर्च का सेवन अब धीरे धीरे कम करते चले जाइएगा। और चौथा उपाय यह है, ओम शम शनिश्चराय नमः का रोजाना 1 माला से जप अवश्य कर लिया कीजिएगा, तो सब ठीक होगा। अब जिस राशि में शनि प्रवेश कर रहा है, मीन राशि, उसका कैसा हाल रहेगा? मीन राशि को थोड़ा ध्यान से चलना होगा, क्योंकि मीन राशि के लिए थोड़ी सी दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही हैं। काम अटकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बनेंगे नहीं, अटक के बनेंगे। अब जब अटकेंगे तो आपको क्या कर रहा है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः, एक तो ये, और हर रविवार के दिन घर में गायत्री का यज्ञ अवश्य कर लें। ठीक, ये 2 काम मैंने बताए। तीसरी चीज ये है, लाल, नीला और काला रंग, इससे परहेज रखेंगे, और हाथ में एक सफेद रंग का धागा जरूर पहनेंगे। सफेद रंग के वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा, बड़े बुजुर्गों की, स्त्रियों की इज्जत कीजिएगा, और बच्चों को मदद कीजिएगा, किसी भी रूप में आप मदद कर सकते हैं।
तो फिर ये शनि आपको परेशान नहीं करेगा, कहेगा अच्छा इतना काम कर रहे हो, ठीक है, छोड़ा। गुरुजी, सारी राशियां तो हो गई, क्या अब आप शनि के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, एक बात, आपका व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि परेशान जब भी करे, सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि हम तो आते ही रात को नौकरी से लेट हैं या रेट लेट तक हमको कार्य करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा उठ लीजिए, टहल लीजिए, थोड़ा व्यायाम आदि कर लीजिए, फिर आप सो जाइएगा। लेकिन सूर्योदय से पहले एक बार उठकर और सूर्य के दर्शन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? और जब सूर्य पीला ना हुआ हो तो, जब प्रस्फुट हो रहा होता उस वक़्त ही सूर्य को देखना चाहिए, उसके बाद सूर्य को नहीं देखना चाहिए। विटामिन डी की कमी शरीर में मत रहने दीजिएगा और इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सूर्य की धूप में 15 से 20 मिनट आप बैठ जाएँ या टहल लें। और लोगों से अच्छे से बात करने से, लोगों की मदद करने से, निर्धन लोगों की मदद करने से, मज़दूरों की मदद करने से ये शनि कभी बुरा प्रभाव नहीं देता है। और मदद में किसी भी रूप में आप मदद कर सकते हैं और अगर आपको दिखे कि आपके पास अच्छा पैसा है और किसी निर्धन लेकिन बीमार व्यक्ति के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो आप दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, तो आपको लाभ होगा। घर टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हो, अब ये तो देखिए धन के ऊपर भी बात आ जाती है, जहाँ तक हो घर बहुत सौम्य से रखिए, अच्छा-सा रखिए, सुंदर-सा बना के रखिए, टूट-फूट भी रहा है तो कोई बात नहीं, सुंदर बना के रखिए और बेड के अंदर कबाड़ मत भर के सोइएगा। यानी जिस बेड पे आप सोते हैं उसमें बेड बॉक्स है यदि, तो उसमें कबाड़ भर के नहीं सोना चाहिए। बस इतना कर लीजिए तो ये शनि आपको लाभ देगा, क्यों नहीं देगा? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें इतनी सारी चीजें बताई, शनि के बारे में क्या हमें उपाय करने हैं वो हमने जाना। तो अब हम ऑडियंस से विदा ले लें। हाँ, मैं 2 बातें कह के विदा लेना चाहूँगा। जी। एक तो ये है कि यदि आपको बार-बार रोग दिखाई दे रहा है, आप रोगी हो रहे हैं या आपको आपके घर के लोग रोगी हो रहे हैं या आपको ज़्यादा अटकने का सामना करना पड़ रहा है, हर चीज़ में आप अटक जा रहे हैं, तो लोहे का एक छल्ला जो नाव की कील का बना हुआ हो, वो बीच में से खुला हुआ हो, उसको उँगली में धारण ज़रूर कर लें, मध्यमा उँगली में धारण कीजिए, हाथ कोई भी हो सकता है, दिन शनिवार रहेगा। एक तो ये काम आप कर लें और दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता आया हूँ पिछले 15-20 सालों से कि डर डरना नहीं है, डरना नहीं है क्योंकि ये तो सेलेशियल मूवमेंट है, ये सतर्क करता है, तो आपको सतर्क होना है और अपने काम कर रहे हैं। जी गुरुजी, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सब लोगों के लिए 3 फिर से काम, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि पाखंड हो चाहे सत्य, प्रमोट करना आपके हाथ में ही है। तो अब अगले थर्सडे तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।